मेरा नाम कविता है और मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की रहने वाली हूँ। मेरी जिंदगी आम लड़कियों की तरह ही चल रही थी, मगर घर का माहौल थोड़ा अलग था। मेरे परिवार में मेरे पापा, बड़े भैया और भाभी रहते हैं। मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो घर की सारी जिम्मेदारी भाभी ने ही संभाल रखी है। मैं इस समय बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ और अपने कॉलेज की पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत करती हूँ। लेकिन मेरे पापा चाहते हैं कि जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो, मेरी शादी कर दी जाए। उन्हें लगता है कि लड़की की जिम्मेदारी जल्दी से जल्दी निपटा देनी चाहिए, मगर मेरी सोच इससे बिल्कुल अलग है। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे आगे की पढ़ाई भी करनी है, अपने सपनों को भी पूरा करना है। लेकिन ये सब पापा की सोच के खिलाफ जाता है। घर में मेरी भाभी मेरी हर हरकत पर नजर रखती हैं। वजह यह है कि मैंने खुद कई बार उन्हें पापा से ये कहते हुए सुना है कि कविता पर ध्यान दो, कहीं किसी लड़के के चक्कर में न पड़ जाए। इसीलिए भाभी मेरी हर बात पर सवाल उठाती हैं, मेरा मोबाइल तक चेक करती रहती हैं। भैया तो वैसे भी बहुत सख्त मिजाज के हैं, कभी कभी भाभी को भी सबके सामने डांट देते हैं। तो ऐसे में मेरे लिए तो माहौल और भी मुश्किल हो जाता है। मगर एक बात है जो मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं पता, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम है रजत। वो बहुत समझदार और केयरिंग है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को अब तक मैंने सबसे छुपा कर रखा है। जब भी उससे कॉल पर बात करती हूँ तो सारी चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती हूँ, ताकि भाभी को कोई शक न हो। मेरा यह सीक्रेट अब तक बहुत अच्छे से छुपा हुआ था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी चूक ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन कॉलेज से लौटते वक्त रजत ही मुझे छोड़ने आया था। जैसे ही मैं गली के कोने पर उतरी, भाभी ने दूर से उसे देख लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो उस वक्त बाहर होंगी। जब मैं घर पहुंची तो भाभी ने सीधे सवाल किया, कविता, ये लड़का कौन था जो तुम्हें छोड़ने आया? मैंने तुरंत झूठ बोल दिया, भाभी, ये मेरी दोस्त का भाई है, उसी का काम था पास में तो उसने छोड़ दिया। मगर भाभी ने तंज कसते हुए कहा, तो अब खुद से घर नहीं आ सकती क्या? मैंने भी हंसते हुए कहा, अरे भाभी, जब फ्री की लिफ्ट मिल जाए तो क्यों मना करूं? मगर उन्होंने गंभीर होते हुए कहा, किसी दिन तुम्हारे भैया ने देख लिया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें खुद भी नहीं पता। उस समय तो मैंने बात को टाल दिया और अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदल रही थी कि तभी मेरे फोन पर रजत का कॉल आया। मैंने बात की और एक प्यारी सी सेल्फी भी भेजी। उसने जवाब में हार्ट का इमोजी भेजा और मैंने उसे बताया कि अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, फिर बात करूंगी। कॉल खत्म करके मैं जैसे ही किचन में गई, अचानक ध्यान आया कि मैंने चैट डिलीट नहीं की है। घबरा कर मैं तुरंत अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन देर हो चुकी थी। भाभी पहले ही मेरे कमरे में पहुंच चुकी थी और मेरे फोन को हाथ में लेकर देख रही थी। मैं ठिठक गई। उनके चेहरे पर वो चुप्पी थी जो बहुत कुछ कहती है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तो तू गई, अब मैं जाकर पापा जी को सब बता दूंगी। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, भाभी प्लीज एक मौका और दे दो। पापा को मत बताना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। लेकिन उन्होंने सख्त स्वर में कहा, ये मौका तो मैंने तब दिया था जब तुझसे सुबह पूछा था। अब तो देर हो चुकी है। और फिर वो सीधा पापा के कमरे की ओर बढ़ गई। मैं बुरी तरह डर गई थी। कुछ देर बाद पापा भाभी के साथ मेरे कमरे में आए और गुस्से में बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर लड़कों से बात करने की और रिश्ता रखने की? मैंने कांपते हुए कहा, पापा
मैं उससे प्यार करती हूँ। पापा का चेहरा और भी सख्त हो गया। चुप, अभी बताता हूँ तुझे। वो हाथ उठाने ही वाले थे कि भाभी ने बीच में आकर कहा, पापा, जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाते। पापा रुके और बोले, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी है। फिर भाभी ने एक सुझाव दिया, पापा, अगर आप कहें तो मैं कविता की शादी अपने भाई मोहन से करवा देती हूँ। ये सुनते ही मैंने विरोध किया, पापा नहीं, मैं उस मोहन से शादी नहीं कर सकती। वो ना तो ठीक दिखता है और ना ही उसकी कुछ कमाता है। पापा गुस्से से बोले, चुप कर, बहू सही कह रही है, शादी की तैयारी करो। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, मैं 18 साल से बड़ी हूँ और अपनी शादी का फैसला खुद ले सकती हूँ। अगर आपने या भाभी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर मैं वहाँ से बाहर निकल गई। शाम को जब भैया घर लौटे तो पापा और भाभी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। भैया और भी गुस्से में आ गए और बोले, अब तो मैं तेरी शादी करवा कर रहूंगा और पूरे रिश्तेदारों में ऐलान कर दूंगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भैया ऐसा मत करो। मगर वो बोले, अब ये तुझे भुगतना ही होगा। अब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और सोचने लगी कि अब क्या करूं। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी मैंने रजत को सारी बात बताई। उसने कहा, अब बस एक ही रास्ता बचा है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, घर से भाग चलो। मैंने कहा, नहीं, ये गलत होगा। उसने समझाया, अगर तुम यहीं रही तो जबरदस्ती कर दी जाएगी। तुम जिस इंसान से प्यार नहीं करती उसके साथ जिंदगी बिताने से बेहतर है कि हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करें। काफी सोचने के बाद मैंने हामी भर दी। रात होते ही मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान एक बैग में डाला और खिड़की से बाहर निकल गई। रजत बाहर पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों जल्दी से बस स्टैंड पहुँचे और वहाँ से हरियाणा के लिए निकल गए। रास्ते भर मैं सोचती रही कि क्या मैं सही कर रही हूँ। मगर जब हम वहाँ पहुँचे और मैंने राहत की सांस ली तो एक बात साफ थी, मैंने जो किया वो अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए किया। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। यही सोचकर मैं मुस्कुराई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?